Good morning, students. Today we are going to start with synthetic polymers. ऐसे substances macromolecules कहलाते हैं जिनका molecular weight 10,000 से अधिक होता है. जो बहुत बड़े बड़े molecules हैं जिनका molecular weight 10,000 से ऊपर है वो जो है macromolecules कहलाते हैं. Thus, macromolecules are those big molecules which are obtained by joining together of small structural units. या तो वो सेम तरह की यूनिट्स हों या वो डिफरेंट तरह की यूनिट्स हों. यदि उनको हम जॉइन कर देते हैं तो ये जो बिग मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं चाहे वो सिमिलर नेचर की हों या डिफरेंट नेचर की हों, जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जिनका कि बहुत अधिक मॉलिक्यूलर वेट होता है वो जो है वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ये कोवेलेंट बॉन्ड से और कोलॉइडल पार्टिकल्स सब जुड़ के जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है लगभग 10,000 से अधिक हो जाता है. तो अगेन एंड अगेन बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देयर साइजेस आर लाइक कोलॉइडल पार्टिकल्स 10 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 1000 एमस्ट्रॉन्ग्स तक, और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या 10,000 से अधिक. तो since their size are similar to colloidal particles, therefore these are also called as molecular colloids. In macromolecules, either the molecules or atoms could be in the form of structural units. Therefore, macromolecules जो हैं दो टाइप के हैं. इनको क्योंकि इनके जो साइजेस हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं इसलिए ये मोलिकुलर कोलॉइड्स भी कहलाते हैं. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में या एटम्स में दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स, इसलिए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दो टाइप के हैं. दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स इन विच वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज स्ट्रक्चरल यूनिट्स. ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें एक या एक से अधिक स्मॉल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एज स्ट्रक्चरल यूनिट्स. मैक्रोमोलिक्यूल दस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली आर कॉल्ड एज पॉलीमर. यानी बार बार ये रिपीटेडली यदि जुड़े होते हैं तो ये पॉलीमर के रूप में पाए जाते हैं और इनको पॉलीमर्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, पॉलीथीन इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथीन. जो पॉलीथीन है वो पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ईथीन के जुड़े रहते हैं तो वो पॉलीथीन बन जाता है. पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं. Those macromolecules in which atoms are present as structural units. Atoms जो हैं जब वो structural unit के रूप में present होती हैं ये atoms सेम तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड है, क्वार्ट्स एक्सेट्रा. क्वार्ट्स मैक्रोमोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द joining of silicon and oxygen atoms in the three dimensional lattice. थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्स जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर में दिया गया है. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनमें एटम्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में उपस्थित हैं और ये एटम्स सेम नेचर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं. जैसे क्वार्ट्स के केस में जब हम देखते हैं तो ये जो हमने थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर क्वार्ट्स का दिया हुआ है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की यूनिट्स जो हैं वो आपस में थ्री डायमेंशनली इस तरह से जुड़ी हुई हैं जो कि क्वार्ट्स का मैक्रो मॉलिक्यूल है. अब हम इसके बाद आते हैं पॉलीमर्स में. सिंपल एंड लो मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्म्स पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. सिंपल एंड लो मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपल भी हों और लो मॉलिकुलर वेट भी हों. तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में जुड़कर सेम या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो इस विधि को या इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पॉलीस मोर देन वन एंड मेरोस मीन्स पार्ट और यूनिट. तो जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं तो उनको पॉलीमर कहा जाता है. द स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट विच फॉर्म्स पॉलीमर आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. तो जो छोटी यूनिट्स हैं द स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट विच फॉर्म पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स. तो पहले मोनोमर्स बनते हैं जो कि फिर भी स्मॉलर इन साइज यूनिट्स होती हैं. इन दी अबव रिएक्शन molecules of propene join together to form
पॉलीप्रोपीन। तो ये जो प्रोपीन की यूनिट्स हैं जब वो धीरे धीरे करके आपस में जुड़ जाती हैं तो ये पॉलीप्रोपीन बनाती हैं। तो यहाँ पर प्रोपीन जो है वो मोनोमर है, जबकि पॉलीप्रोपीन जो है वो पॉलीमर है। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन एनी पॉलीमर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स जुड़कर एक पॉलीमर बनता है वो उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। दैट कंप्लीट यूनिट विच रिपीट्स इन ए पॉलीमर अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीट यूनिट। अगर ये रिपीटेडली वही यूनिट्स जो हैं जैसे इसमें पॉलीमराइजेशन में इथीन प्रोपीन जो है वो बार बार हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिपीट यूनिट। ये जो है जनरली मोनोमर होते हैं। लेंथ ऑफ एनी पॉलीमर साइज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एन जो वैल्यू है वो पॉलीमर सीरीज की लेंथ के बारे में बताता है। दोज पॉलीमर्स इन विच द वैल्यू ऑफ एन इज लेस दैन 10 and 100 they are called as oligomers, and those polymers where the value of n is more than 100 they are called as high polymers। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनकी की n की वैल्यू 10 से या 100 तक है तो वो तो ओलिगोमर्स कहलाते हैं, और जिन पॉलीमर्स में n की वैल्यू 100 से भी अधिक है वो हाई पॉलीमर्स कहलाते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। जनरली पॉलीमर्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर की जो नाम है उसी के बेसिस पर ही इनका नॉमेनक्लेचर कराया जाता है। उसमें पॉली वर्ड जो है वो यूज़ कर लिया जाता है मोनोमर में। फॉर एग्जांपल पॉली इथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो इनमें जो मोनोमर प्रेजेंट होता है जैसे इथाइलिन है, स्टाइरीन है, विनाइल एसीटेट है, ये मोनोमर्स हैं जो कि जुड़कर पॉलीमर बना रहे हैं, इसीलिए उसको पॉली इथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल एसीटेट एक्सेट्रा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है होमोपॉलीमर्स। दोज पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर सेम आर कॉल्ड एज ये जो है ये क्या कहलाती हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। जो दोज पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर सेम आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर्स। जैसे पॉली इथाइलिन, तो इथाइलिन जो है वो यहाँ पर मोनोमरिक यूनिट है और ये जुड़कर कई सारे यूनिट्स जुड़कर पॉलीइथाइलिन बना लेते हैं। ऐसे ही पॉलीविनाइल है, होमोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें सेम यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे पॉलीइथाइलिन के केस में इथाइलिन यूनिट ही रिपीट हो रही है इसलिए ये होमोपॉलीमर है। ऐसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी होमोपॉलीमर जो है वो क्या है, विनाइल क्लोराइड है, इसलिए विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो सेम हो रहा है, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो इसका होमोपॉलीमर बनाता है। फिर आते हैं कोपॉलीमर। दोज पॉलीमर इन विच 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आर प्रेजेंट। मतलब एक जैसी यूनिट ना प्रेजेंट होके क्या है, 2 डिफरेंट टाइप की यूनिट्स या 2 से अधिक यूनिट्स जुड़कर बनाती हैं, उनको हम होमोपॉलीमर की बजाय कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे नायलॉन 66, इट इज़ ए कोपॉलीमर इन विच हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड बोथ आर प्रेजेंट। तो नायलॉन 66 जो है वो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के मोनोमर्स से जुड़ के बना हुआ है। ऐसे फिर टेरिलीन, इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ 1,2 इथेन डायोल एंड टरथैलिक एसिड। तो ये दोनों ही जो हैं कोपॉलीमर्स हैं। लाइक होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर में ऑल्सो बी लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। मतलब होमोपॉलीमर्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, जो होमोपॉलीमर्स की तरह ही कोपॉलीमर्स कैसे हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड भी हो सकते हैं। अब पहले लीनियर पॉलीमर की जो प्रेपरेशन है, लीनियर कोपॉलीमर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन मैनी वेज बाय हैविंग 2 डिफरेंट यूनिट्स ए एंड बी। ऑल्टरनेट कोपॉलीमर, इन दिस मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड इन ऑल्टरनेट मैनर। जैसे Na प्लस Nb है तो AB इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो पॉलीमर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टाइरीन एंड मैलिक एनहाइड्राइड, इस तरह से यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन, ये जो पॉलीमर मिलता है स्टाइरीन और मैलिक एनहाइड्राइड ऑल्टरनेट रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको ऑल्टरनेट पॉलीमर कहा जाता है। फिर आता है रैंडम कोपॉलीमर। तो इसकी जो लॉन्ग चेन पॉलीमर में मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो इरेगुलरली अटैच्ड है। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने ऊपर कहा कि स्टाइरीन के बाद मैलिक एनहाइड्राइड है, फिर स्टाइरीन है, फिर मैलिक एनहाइड्राइड है, परंतु रैंडम कोपॉलीमर में स्टाइरीन और मिथाइल
मेथाक्रेलेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही जुड़ा हो, रैंडमली आगे पीछे या डबल बार भी जुड़ा हो, 3 बार भी जुड़ा हो, अगेन रिपीट हुआ हो। तो ऐसे जो पॉलीमर्स हैं उनको रैंडम कोपॉलीमर्स भी कहा जाता है। फिर आते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर्स, दोज लीनियर कोपॉलीमर्स इन विच ईच यूनिट फॉर्म क्लियरली लॉन्ग सीक्वेंस। अच्छा, ब्लॉक पॉलीमर्स के केस में क्या है, यहाँ पर ब्लॉक पॉलीमर्स के केस में एक लंबी श्रृंखला जो है उसकी क्लियरली लॉन्ग सीक्वेंस जो है वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टाइरीन एंड आइसोप्रोपाइन, तो ये ब्लॉक पॉलीमर्स के रूप में भी प्रेजेंट होता है। फिर आता है ग्राफ्ट पॉलीमर्स, दोज ब्रांच्ड पॉलीमर्स हुज मेन चेन एंड लेटरल ब्रांचेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। ग्राफ्ट पॉलीमर्स वो हैं जिसमें कि जो मेन चेन है, लेटरल ब्रांच चेन है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जुड़े हुए होते हैं, वो ग्राफ्ट पॉलीमर को लीड करते हैं। फिर आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, सोर्स के बेस पे, बेसिस ऑफ सोर्स यानी सोर्स का बेस जो है वो भी क्लासिफिकेशन के काम आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कई तरह से 5 प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर, दोज पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर में प्राप्त सब्सटेंसेस से बने हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स को लीड करते हैं। जैसे सेल्यूलोस है विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज जो कि प्लांट्स में उपस्थित रहता है। इन द सेम वे स्टार्च जो है वो वीट में है, राइस में एक्सेट्रा है, और ये पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, और जो सेल्यूलोस है वो बीटा डी ग्लूकोज का। फिर है प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर जो है पॉलीमर है सिस आइसोप्रीन का। ये सब जो है नेचुरल पॉलीमर्स में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि इनका सोर्स जो है वो नेचर है या प्लांट्स हैं जिससे कि हमें इनको प्राप्त होते हैं, इसलिए ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। फिर आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा यदि हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं तो ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्लासीफाई होते हैं। ऐसे मोनोमर्स जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हैं, पॉलीमराइज आसानी से हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल रबर है, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीएमाइड्स है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स हैं, नायलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, बेकेलाइट एक्सेट्रा है, जिनका कि हम आज डे टू डे लाइफ में कितना प्रयोग में आजकल हम सिंथेटिक पॉलीमरिक कंपाउंड्स को लाते हैं, ये सर्वविदित है। नेचुरल पॉलीमर्स भी हमारे जो एडिबल सोर्सेज हैं, चाहे वो जानवर खा रहे हैं या एनिमल्स खा रहे हैं, वो नेचुरल पॉलीमर्स भी हैं। ऐसे ही सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में कितना यूज़ होते हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला आता है लीनियर पॉलीमर। इन लीनियर पॉलीमर मोनोमरिक यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। जो लीनियर पॉलीमर्स हैं उसमें मोनोमरिक यूनिट जो है स्ट्रेट चेन बनाती है। इन दिस वे सीरीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ चेंज आर अरेंज साइड बाई साइड। एज अ रिजल्ट melting point, density, tensile strength of linear polymers are high and the bond between these molecules are strong। जैसे कि नायलॉन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, पॉलीएस्टर्स एक्सेट्रा है। लीनियर पॉलीमर्स हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाते हैं, पर आपस में भी ये जो साइड बाय साइड चेन जो हैं जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह सब इनकी हाई होती है। तो कुछ एग्जांपल्स ये हैं। फिर आते हैं इसमें branched polymer। In these polymers the main branch, some irregular branches are joined to it, मतलब irregularly branching होती है इसमें। melting point, density, tensile strength, bond वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन्स के आते हैं, ग्लाइकोजन्स है, माइलोपेक्टिन्स है एक्सेट्रा है। तो जो पहला फिगर है ए वो लीनियर पॉलीमर्स हैं। फिर आते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स आते हैं, और ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं। 3-dimensional cross-linked polymers join these polymers. Long chain of monomeric units are joined together by 3-dimensional cross-linked bonds. तो 3-dimensional lattice बनाते हैं, हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पर आसानी से मेल्ट नहीं होते। जब इनको हीट करते हैं स्ट्रांगली फिर ये बर्न करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एक्सेट्रा हैं। ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स हैं जो
हार्ड होते हैं नेचर में, फर्म होते हैं, लेकिन ब्रिटल नेचर के होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो सिंथेटिक मेथड जो इनमें अप्लाई किया जाता है उसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है एडिशन पॉलीमर। व्हेन वन और मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, then the process is called as addition polymerization. Addition polymerization is generally found in those compounds in which double bonds are present. तो जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं और वो पॉलीमराइज करना चाहें तो उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन यूजुअली होता है। जो ऐसे कंपाउंड्स हैं पॉलीमराइज करके एडिशन पॉलीमराइजेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ पॉलीमर इज सिमिलर टू द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर और जो मोनोमर्स जुड़ने के बाद जो पॉलीमर बनता है उन दोनों के एम्पेरिकल फार्मूला एक समान होते हैं। विच मीन्स द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड वाया एडिशन पॉलीमराइजेशन इज मल्टीपल ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। क्योंकि ये सिंपली जुड़े रहते हैं तो और उसमें जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम रहता है, इस वजह से जो इनका मोलिकुलर वेट है वो मोनोमर के मोलिकुलर वेट के मल्टीपल में ही होता है। इनके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन भी कहा जाता है, पॉलीइथाइलिन एक्चुअली वो, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर व्हेन कंडेंस टुगेदर फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड HCl, दे आर ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। तो इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड इन दिस इज नॉट सिंपल मल्टीपल ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। For example, by the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid, nylon 6,6, and by the condensation of ethylene glycol and terphthalic acid, polyesters are obtained। तो ये जो हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाते हैं। फिर आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन, कि चेन की ग्रोथ कैसी है। चेन ग्रोथ पॉलीमर, व्हेन मोनोमर यूनिट्स फॉर्म पॉलीमर बाय इंक्रीजिंग द चेन वाया एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, then the polymer obtained is called as chain growth polymers। यानी जब इनकी जो चेन फॉर्मेशन है या जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस है उसमें वाया एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। दिस प्रोसेस कंप्लीट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, या तो फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बन आयन बनेगा, और उससे जो चेन की ग्रोथ होती है। तो फॉर एग्जांपल चेन growth polymerization of ethylene takes place in the presence of free radical and obtained from the peroxides। तो इथाइलिन जो है जब वो ग्रोथ करता है और पॉलीइथाइलिन बनाता है तो उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनता है, फिर ये इथाइलिन जो है मोनोमेरिक फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर डाइमर फ्री रेडिकल बनाता है, फिर ये अगेन उसके साथ जुड़ता है तो पॉलीइथाइलिन बनाता है, जिससे कि ये चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। फिर ऐसे ही इसी के बेसिस पे क्या होता है सिंथेटिक जो अपना ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोनोमेरिक यूनिट्स। दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स के डायमर फॉर्मेशन से बनता है। इन दिस प्रोसेस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, अल्कोहल वगैरह जो है वो मिलता है। एग्जाम्पल इसमें बेकेलाइट है जो कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, टेरिलीन, टेरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्रुप से मिलता है। तो दो मोनोमेरिक यूनिट्स डाइमर्स बनाती हैं, फिर ये जुड़ कर स्टेप बाय स्टेप जुड़ने के बाद ये नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स जब इसमें मिल जाती हैं तो ये जो पॉलीमराइजेशन की टेक्निक है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाती है। थैंक यू।